का आयोजन हो रहा था और उस स्वयंवर में जाकर के नारद जी जब खड़े हुए तो राजा शील की नजर जब नारद जी पे पड़ी तो राजा शील दौड़ करके आए और कहने लगे, हे देव ऋषि आइए, पधारिए, बैठिए। उनको आसन दिया, देव ऋषि बैठे। माया तो नारायण की थी। राजा शील कहने लगे, देव ऋषि बोले क्या? बोले मेरी कन्या का विवाह में स्वयंवर में आप आए, बहुत अच्छा हुआ, यह मेरा सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी कन्या का हाथ देख लें। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, लाइए। नारद जी भी भगवान के पास गए थे, नारायण के पास। महादेव ने मना किया था कि ये काम कथा मत सुनाना अपनी। गए थे राम कथा सुनाने, उनको काम कथा सुनाने लगे नारायण को। तो नारायण ने कहा ठीक है, पहले तुम्हारा मैं यही खत्म कर दूं। नारद जी ने हाथ देखा, कन्या का हाथ देखते ही नारद जी ने सोचा ऐसा हाथ और ऐसी रेखाएं तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। इनसे जो विवाह करेगा वह तीनों लोकों का स्वामी हो जाएगा। नारद जी ने हाथ देखा और देखते ही बोले, राजा से बोले, राजन बोले हाँ, बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, इससे जो विवाह करेगा वो तीनों लोकों का राजा हो जाएगा और मुझे जल्दी है जाने की। राजा शील कहने लगे, देव ऋषि कुछ जलपान ग्रहण? बोले नहीं नहीं, जलपान बाद में। वहां से दौड़ करके आए भगवान के पास, विष्णु के पास आए, नारायण के पास और कहने लगे कि हे प्रभु। बोले क्या? बोले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। नारायण तो सब जानते ही थे कि ये क्या निवेदन करेंगे। नारायण को पता हो गया ये स्ट्रेचर मांग रहे हैं जिसपे लिटा के इनका ऑपरेशन करना है। क्या मांगेंगे? बोले प्रभु एक काम करिए। बोले क्या? बोले मैं आपके रूप को चाहता हूं। नारायण सोचने लगे मैं रूप तो नारद को दे दूं, रूप तो नारद को तो मैं दे दूंगा, अपने मन में सोचने लगे। लेकिन जब इनकी बुद्धि वापस आएगी तो ये फिर बहुत रोएंगे कि प्रभु आपने बचाया क्यों नहीं। नारद जी के लिए नारायण ने कहा माया से, योग माया से, और सरस्वती जी से कहा हे सरस्वती जी इसके जिह्वा पे जाकर के बैठो, कुछ और कहें। इतने में नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे फिर से क्या? श्री तुलसीदास जी ने लगा, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, तेरे दास मैं तोरा। और जब इतना कहा नारद जी ने तो नारायण ने कहा अब बात बन गई। और नारायण ने कहा भी कि जेहि विधि होहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। कि हे नारद, आपने जब कहा है तो जिस प्रकार से आपका, जिस विधि से आपका भला होगा, परम हित होगा, मैं वही करूंगा। असोई हम करब ना आन कछो, बचन न मृग सर हाय। तो भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया और जिसे अपने पास बुलाना चाहते हैं भगवान उसे बंदर ही बना देते हैं, और बंदर बना दिया। अब नारद जी को तो पता नहीं कि मेरा मुंह बंदर का हो गया। उन्होंने सोचा कि भगवान ने अपना रूप दे दिया तो उनसे सुंदर कौन? गए। और इधर शिव जी ने क्या किया? देवादिदेव महादेव ने अपने दो गण नारद जी के पीछे लगा दिए। बोले जाओ पल पल की खबर देना। अब वो दो गण पीछे लग गए, जैसे ही बंदर का मुंह बना करके आए नारद जी पीछे लग गए। बोले वाह नारद जी क्या रूप पाया है, वाह इतना अच्छा रूप। नारद जी बोले नारायण ने दिया है। बोले वाह 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 वाह, पूरे तीनों लोक में आपकी सुंदरता के सामने तो सब फेल है।
ऐसा तेज। नारद जी ने कहा ऐसा छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, नारायण ने अपना रूप दिया है तो उनके रूप के सामने किसका तेज है। नारद जी ने कहा लेकिन गणों तुम कैसे? अरे बोले जहां आप चल रहे हो स्वयंवर में वहीं मैं भी चल रहा हूं।